में एक अमेरिकन टीनेजर टॉबी नाम के एक लड़के को देखते हैं। तभी टॉबी के पास उसके डेड डेविड आकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब वो उनके साथ मिलकर उनकी कार पर काम करे और अपनी पुरानी मेमोरीज को रिमाइंड करे। लेकिन टॉबी अभी अपने फोन में बिजी होता है और वो अपने डैड की बातों को इग्नोर कर देता है। इससे कि डेविड अब डिसाइड करता है कि वो अकेले ही काम पर चला जाएगा। लेकिन जैसे डेविड अपनी कार में सामान जमा रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ मास्क वाले क्रिमिनल्स आकर उसे घेर लेते हैं और डेविड के ऊपर नाइफ से अटैक करके उसकी कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वही टॉबी ने अभी घर के अंदर टीवी ऑन कर रखा होता है, इससे कि उसे कार की आवाज ठीक से सुना नहीं देती। और जैसे टॉबी इस सबको देखने के लिए बाहर आता है तो तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसके बाद डेविड के डेथ की न्यूज हर जगह फैल जाती है। वही टॉबी को वो अपने डैड को खोने की वजह से काफी गिल्टी फील हो रहा होता है और अब उसकी मोमो से एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। तो वो टॉबी को एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए सजेस्ट करती है। इस प्रोग्राम में ट्रॉमाटाइज पीपल एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पर भेजे जाते हैं जहाँ पर वे अकेले रहकर इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। तो टॉबी ऐसा करने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद हमें 1 मंथ लेटर के टाइम में दिखाया जाता है। अब टॉबी एक बोट में बैठकर आइलैंड की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे सी सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग हो जाती है। इस वजह से उस बोट में बैठे दूसरे लोग उसे सेल से मारकर मजाक में पानी में गिरा देते हैं और पूरे दिन की सेलिंग करने के बाद उनकी ग्रुप की लीडर क्यों उन्हें बताती है कि ग्रुप के सभी मेंबर्स को अलग अलग आइलैंड पर छोड़ा जाएगा और तुम्हें उन आइलैंड पर रहकर 3 दिन और 3 रात बितानी होगी। इसके बाद वो हर किसी को स्लीपिंग बैग, ट्रैप और लैटर्न, थोड़ा खाना और फ्लेयर दे देती है और कहती है कि फ्लेयर को उन्हें सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है। अब केट टॉबी को एक आइलैंड पर छोड़ते हुए उससे कहती है कि तुम्हें 3 डेज के बाद मॉर्निंग में बीच पर रेडी रहना है। फिर केट टॉबी के पास से चली जाती है, लेकिन तभी टॉबी को उस नाइट की याद आ जाती है जब पुलिस उसके डेड की बॉडी को लेकर गई थी। तब टॉबी तुरंत ही खुद को संभालता है और वो टार्प से एक बहुत ही बैड टेंट बनाता है और अपना अकेलापन दूर करने के लिए खुद से ही बात करने लग जाता है। इसके बाद टॉबी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए चले जाता है और तभी उसे अपने सामने जमीन पर कुछ कोकोनट्स दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ की झाड़ियों को हटाकर देखता है तो वहाँ पर उसे एक छोटा डेड एनिमल दिखाई देता है। इसे देखते ही टॉबी को अपने डैड की डेड बॉडी की याद आ जाती है। फिर टॉबी उन कोकोनट्स को ले बिना ही टेंट के पास वापस आता है और वो देखता है कि एक मंकी उसके टेंट में आकर उसका आधा खाना खा जाता है। तब टॉबी जल्दी से उस मंकी को वहाँ से भगाता है और अब वो फायर जलाने की ट्राई करने लग जाता है, लेकिन उससे आग नहीं जलती और वो अपना हाथ ही जला बैठता है। फिर टॉबी किनारे से मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो गलती से वहाँ पर अपना पैर सेल्स पर रख देता है, इससे कि उसके पैर में थोड़ी सी कट लग जाती है। पर उसे अब कुछ क्लेम्स मिल जाती है और पानी में उसका ब्लड बहकर समुद्र की गहराई में एक मिस्टीरियस मास्क तक चले जाता है। इसके बाद में टॉबी अपने नाइफ का यूज करके क्लेम्स को खोलता है और उसे पता चलता है कि इसमें तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और इनकी हेल्प से वो आखिरकार फायर जला लेता है और देर रात को वो उन क्लेम्स का डिनर कर लेता है। लेकिन वो क्लेम्स टॉबी को बीमार कर देती है, इससे कि उसे वॉमिट होने लग जाती है और फिर वो फ्रेश वाटर पीने के लिए जंगल में कोकोनट ढूंढने लैंटर्न को लेकर जाता है और कुछ टाइम में टॉबी को वो कोकोनट मिल जाते हैं। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आती है, तो टॉबी जल्दी से लैंटर्न को घुमाता है और जहाँ से उसे आवाज आती है वो उसकी तरफ लाइट करता है तो उसे एक पेड़ के पीछे एक डरावनी चीज दिखाई देती है और वो टॉबी के लाइट को करते हुए वहाँ से भाग जाती है। इससे कि टॉबी अब काफी डर जाता है और अपने कैंप में वापस आ जाता है और जल्दी से फ्लेयर को जला देता है, लेकिन वो अपनी डैड की डेथ की यादों में बेहोश हो जाता है और रात में हाइटाइड्स टॉबी के सामान को भागकर ले जाता है। इसके बाद में मॉर्निंग में टॉबी को पेड़ के नीचे देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो जागता है तो देखता है कि उसके पास पहले से कटे हुए कोकोनट्स पड़े होते हैं। तब टॉबी उन कोकोनट्स के फ्रेश वाटर को पी लेता है, लेकिन तभी टॉबी को समुद्र किनारे एक लड़की दिखाई देती है और अब वो गर्ल पानी से बाहर निकलकर आइलैंड पर जारी होती है। तो टॉबी जल्दी से उस गर्ल का पीछा करने लग जाता है और जैसे उस गर्ल को इसका पता चलता है तो वो जल्दी से घूमकर अपना नाइफ निकाल देती है और वो गर्ल टॉबी को बताती है कि वो उसे नहीं मारना चाहती, बल्कि वो तो बस उसके जाल में फंसे हुए एनिमल की आवाज का पीछा कर रही है। और इस न्यू गर्ल का नाम मेडेलिन होता है और मेडेलिन टॉबी से कहती है कि यहाँ पर रहना काफी रिस्की है, इसलिए हमें इस जगह से जल्दी जाना होगा। फिर टॉबी मेडेलिन को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चलता है और वो रास्ते में ही देखता है कि मेडेलिन के बनाए ट्रैप्स कितने खतरनाक है। अब टॉबी के मन में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अभी मेडेलिन उससे ज्यादा बात नहीं करती, बस उसे अपना नाम जरूर बताती है। इसके बाद ये दोनों मिशनरीज के बनाए हुए डैम पर पहुंच जाते हैं। अब मेडेलिन यहाँ पर आग जलाती है और अपने पके हुए खाने को टॉबी के साथ शेयर करके खाती है और जैसे ये दोनों खाना खा लेते तो मेडेलिन कहती है कि देखो अब मैं अपने घर जा रही हूँ, इसलिए अब तुम मुझे फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी टॉबी उसको फॉलो करने की ट्राई करता है। तो मेडेलिन अचानक से अपना फिर से नाइफ बाहर निकालती है और उससे तुरंत ही एक पास के सांप को खत्म कर देती है, क्योंकि वो स्नेक टॉबी को काटने वाला होता है। फिर मेडेलिन वहाँ से आगे जाती है टॉबी से कहती है कि देखो अब तुम फायर के पास ही रहना, क्योंकि ये एनिमल्स को दूर रखती है। और टॉबी नाइट को मेडेलिन ने कहा था ठीक वैसा ही करता है। अब वो डैम के पास मौजूद शेल्टर में ही सो जाता है, लेकिन नाइट को टॉबी को एक ड्रीम आता है कि टॉबी के डेड के किलर ने उसको ढूंढ लिया और वो उस पर अटैक कर देता है, इससे कि टॉबी डरकर जाग जाता है और वो देखता है कि अब उसकी फायर बुझ चुकी है। तब टॉबी उसे फिर से जलाने की ट्राई करने लग जाता है और अब उसे काफी डर भी लग रहा होता है, क्योंकि उसके आसपास से अब काफी अजीब आवाजें आ रही थी और उसे लगता है कि शायद मेडेलिन होगी, इसलिए वो जंगल में देखने के लिए जाता है। और तभी टॉबी को वहाँ पर एक थ्रेड मिल जाता है, जिसे खींचने पर वो पेड़ से लगे ऑर्नामेंट्स को हिलाता है और तभी अचानक से टॉबी के पीछे वो सिनिस्टर फिगर वापस आ जाती है और जैसे ही टॉबी को इसका पता चलता है तो वो मुड़कर देखता है तो वो अचानक से गायब हो जाती है। इसके बाद
बाद मॉर्निंग में टॉबी की शेल्टर में नींद खुलती है और टॉबी देखता है कि मेडेलिन अब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही होती है और तभी मेडेलिन टॉबी के पैर की चोट को देख लेती है तो वो उसे एक स्पेशल प्लांट दिखाने के लिए ले जाती है जिसकी हेल्प से उसका पैर का घाव ठीक हो जाए। चलते हुए मेडेलिन बता रही होती है कि वो अपने बचपन से ही साइलेंट पे रह रही है, अब सिर्फ वो और उसकी मम्मी बचे हैं क्योंकि उसके डैड की डेथ पहले ही हो चुकी है और फाइनली उनको वो स्पेशल प्लांट मिल जाता है। फिर मेडेलिन उसे टॉबी के घाव पर लगाती है और बता रही होती है कि इस प्लांट को खाना नहीं चाहिए वरना इससे नींद आ जाती है, लेकिन मेडेलिन मजाक में ही उस प्लांट का थोड़ा सा रस टॉबी के होठों पर लगा देती है इससे कि अब टॉबी के लिप्स सुन्न हो जाते हैं और ऐसे ही दिन में टॉबी और मेडेलिन एक साथ टाइम बिताते हैं। इस बीच मेडेलिन टॉबी को सिखा रही होती है कि ऐसे आइलैंड पर किस तरह से सर्वाइव करना चाहिए, जैसे कि फिशिंग करना, शेल्टर बनाना और सब कुछ। अब टॉबी इसके बदले में मेडेलिन को भी i5 और इंटरनेट जैसी चीजों के बारे में समझाता है। इसके बाद इन दोनों को ऐसे टाइम बिताते हुए नाइट हो जाती है। अब मेडेलिन फिर से वहाँ से जारी होती है और तभी टॉबी देखता है कि वो उसी ट्री की तरफ जा रही है जहाँ पर की वो अजीब डेकोरेशन करी हुई थी। तभी मेडेलिन उसे खुद से बनाए स्पीयर देती है ताकि वो उसकी हेल्प से खुद को प्रोटेक्ट कर सके और मेडेलिन टॉबी से कहती है कि अगर तुम इस तरह से मेरा पीछा करोगे तो शायद तुम्हें मेरी मोम खत्म कर देगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मॉर्निंग में फिर से मिलेंगे। लेकिन तभी टॉबी उसे बताता है कि मेरी मॉर्निंग में ब्रेकअप होने वाली है। ये सुनकर मेडेलिन को काफी दुख होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि टॉबी भी उसे छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद मेडेलिन वहाँ से अपने ट्री हाउस में चली जाती है और टॉबी वहीं पर खड़ा रहता है और मेडेलिन को मनाने की ट्राई कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जल्दी के बीच पर पहुंच जाती है लेकिन के को वहाँ पर टॉबी नहीं मिलता, लेकिन तभी उसे जंगल से टॉबी की आवाज सुनाई देती है और टॉबी अभी मेडेलिन को आवाज लगा रहा होता है। तब के अपने लैंटर्न को साथ लेके जंगल में चली जाती है लेकिन अचानक से उसे ट्री के बीच से अजीब आवाजें आने लगती है इससे कि के काफी डर जाती है और नीचे गिर जाती है। इसके साथ ही अब उसका लैंटर्न भी नीचे गिर जाता है और तभी के अंधेरे में किसी और को भी दिखती है, लेकिन जैसे कि उसके पास जाती है तो वो लैंटर्न बंद हो जाता है और तुरंत ही नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर के जब उस लैंटर्न को उठाने की ट्राई कर रही होती है तभी वो देखती है कि अंधेरे में से दो ग्लोइंग आइज उसे देख रही होती है और तभी एक डार्क हैंड आके उसके हाथ को पकड़ लेता है, इससे कि अब के डर के मारे चीखने लग जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में टॉबी को दिखाया जाता है और टॉबी की रात को जंगल में नींद लग गई थी जब वो मेडेलिन को आवाज दे रहा था। फिर जैसे टॉबी जागता है तो वो तुरंत ही की ओर चला जाता है, लेकिन टॉबी को अब यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब टॉबी हताश होकर वहीं पर बैठ जाता है और सोचता है कि शायद उसे अब कोई रेस्क्यू करने आ जाएगा, लेकिन काफी टाइम बाद वो दिखता है कि एक बुई बीच के किनारे तैर रहा होता है। तब टॉबी जल्दी से पानी में चला जाता है और उसे ऑब्जेक्ट की पूरी ट्रेल से दिखती है और वो उसे फॉलो करते हुए केकी बोट के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो अभी उल्टी होकर तैर रही होती है। लेकिन तभी टॉबी मेडेलिन की मोम को वहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाता है और वो उस बोट से सामान लेकर तैर कर बाहर जा रही होती है। और जब मेडेलिन की मोम वहाँ से दूर चली जाती है तो टॉबी जल्दी से स्विम करके बोट के अंदर चला जाता है और वहाँ के कप बोट में से 2 फ्लेयर्स ले लेता है, लेकिन तभी उसे वहाँ के गेट के पीछे के की डेड बॉडी मिल जाती है, इससे कि टॉबी अब डरकर वहाँ से भागने लगता है और जल्दी जल्दी स्विम करती है उस बोट से बाहर निकल रहा होता है। लेकिन तभी टॉबी की टी शर्ट उस बोट के दूसरे दरवाजे में फंस जाती है। तब टॉबी जल्दी से उसे छुड़ाकर वहाँ से बाहर आ जाता है, फिर वहाँ से वापस आइलैंड के सरफेस पे आ जाता है। इसके बाद टॉबी वहाँ से जंगल में अंदर जाता है और उसे वहाँ पर के का लैंटर्न मिल जाता है जिसमें की अजीब सी खरोच हुई होती है। फिर टॉबी उस लैंटर्न की हेल्प से मेडेलिन के ट्री हाउस में बनी टनल के अंदर चले जाता है और आगे बढ़ने पर उसे बेड से भरी हुई डार्क रॉकी टनल मिलती है और इस टनल के अंदर से काफी अजीब नॉइज आ रही होती है। लेकिन तभी वो सिनिस्टर क्रिएचर फिर से टॉबी के पीछे आ जाता है, इससे कि डर के मारे टॉबी के हाथ से वो लैंटर्न नीचे गिर जाता है और अंधेरा हो जाता है। फिर टॉबी डरते हुए उस लैंटर्न को ढूंढता है और जैसे उसके लाइट ऑन करता है तो वो दिखता है कि उस टनल की दीवारों पर डरावनी ड्राइंग्स बनी हुई होती है। तब टॉबी उन ड्राइंग्स को देखकर कुछ टाइम बाद उस टनल से बाहर आ जाता है। अब टॉबी अपने सामने एक पुरानी जली हुई चर्च को दिखता है और तभी टॉबी को पास से एक बकरी की आवाज सुनाई देती है और टॉबी जैसे वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तो देखता है कि मेडेलिन की मॉम उस बकरी को खाने के लिए मार रही होती है। तो टॉबी बिना आवाज किए वहाँ से भाग जाता है और आगे चलते हुए वो कुछ ढूंढने लग जाता है और कुछ टाइम बाद उसे वहाँ पर मेडेलिन और उसकी मॉम की केबिन यानी झोपड़ी मिल जाती है और इस केबिन में टॉबी को के का बैग भी मिल जाता है। टॉबी को वहाँ के एक बॉक्स से 3 पासपोर्ट मिलते हैं और एक पुरानी फोटो भी मिल जाती है जिससे उसे पता चल जाता है कि मेडेलिन और उसकी मॉम भैया जो सालों पहले प्रेस्ट के साथ यहाँ पर आए थे और वही पास में ही गैसोलीन का एक कैन भी होता है। तभी टॉबी को वहाँ पर के का रेडियो भी मिल जाता है तो वो उससे तुरंत कॉल करता है, लेकिन उसे अपने सामने से हेलो सुनाई देता है और कॉल कट हो जाता है। लेकिन तभी टॉबी वहाँ से एक बेड के नीचे जाकर छुप जाता है क्योंकि अब मेडेलिन और उसकी मॉम वहाँ पर आ गई होती है और तभी उसकी मॉम शांत करने वाले पौधे से एक स्पेशल मिक्सर तैयार करती है क्योंकि मेडेलिन की मॉम उससे कह रही होती है कि अभी तुम बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। लेकिन तभी टॉबी अपने साइड से कुछ सामान हटाकर देखता है तो उस बेड के नीचे उसे वो अजीब सा मास्क मिल जाता है, इससे कि अब टॉबी को पता चल जाता है कि यही वो क्रिएचर का फेस है जो उसका बार बार पीछा कर रहा था। और जैसे ही मेडेलिन की मॉम वहाँ से बाहर जाती है तो टॉबी तुरंत ही मेडेलिन के पास आ जाता है। तब मेडेलिन टॉबी से कहती है कि देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था
बताना कि ये बहुत डेंजर है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम बीच पर फिर से मिलेंगे। इसके बाद टॉबी वहाँ से आ जाता है और अब उसे आइलैंड की दूसरी तरफ से ब्लिंक कर रही लाइट दिखाई देती है। तब टॉबी रेस्पॉन्स में अपने पास एक बिग फायर जला लेता है ताकि उसे वहाँ से कोई दिख सके। फिर जब नाइट को टॉबी स्लिप करने की ट्राई कर रहा होता है तभी उसके पास मेडेलिन आ जाती है और मेडेलिन को लग रहा था कि टॉबी अब यहाँ से जा चुका होगा। फिर टॉबी मेडेलिन से कहता है कि मुझे पिकअप करने वाली मेरी फ्रेंड के मर चुकी है और मुझे बिलीव है कि के को तुम्हारी मॉम ने खत्म किया है। तब मेडेलिन टॉबी के पास ही बैठी रहती है और अपना सिर उसके पैरों पर रख लेती है। अब मेडेलिन उसे अपने बचपन की कुछ बातें बताने लग जाती है कि जब मैं छोटी थी तो कैसे खुश रहा करती थी और वहाँ के छोटे बच्चों के साथ कैसे खेला करती थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया और मुझे बस इतना सा याद है कि मैं एक कोने में बैठ के रो रही थी और मेरी मॉम खून में सनी हुई मुझसे कह रही थी कि मत देखो। और आगे मेडेलिन ये एडमिट करती है कि मुझे रातों में बहुत डरावनी चीजें दिखाई देती है और मुझे लगता है कि शायद मेरी मॉम ने ही सबको मार डाला है। तब टॉबी उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से चलना चाहोगी और शायद यहाँ पर एक और नई बोट आ जाएगी। फिर मेडेलिन ऐसा करने के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को तुम्हारे पास आऊंगी ताकि मेरी मॉम को शक ना हो। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग को टॉबी को देखते हैं जैसे कि अब एक प्लेन की आवाज आती है, लेकिन जब तक टॉबी उसे रुकाता है वो प्लेन वहां से चला जाता है। लेकिन तभी टॉबी को वहाँ पर एक पुराना लाइट हाउस भी दिखाई दे देता है। तो टॉबी उस लाइट हाउस में जाके चेक करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी उसकी लाइट काम नहीं कर रही होती है। फिर टॉबी उसके इनर पार्ट को चेक करता है तो उसे याद आता है कि पहले उसके डैड ने उसे कार रिपेयर करना सिखाया था। इससे कि अब टॉबी को समझ आ जाता है कि इस लाइट को गैसोलीन की जरूरत है। इसके बाद जब टॉबी बीच की तरफ वापस जा रहा होता है तो तभी वो किसी से टकरा जाता है। तो ये कोई और नहीं बल्कि कैमरन नाम का एक लड़का होता है। तब कैमरन टॉबी से कहता है कि मैं भी थेरेपी प्रोग्राम में आया था और मुझे भी यहाँ पर कोई पिकअप करने नहीं आता, लेकिन मुझे यहाँ पर एक रोबोट मिल गई थी जिसके सहारे में दूसरे लोगों को ढूंढने निकल पड़ा और ये आइलैंड तो पूरी तरह से खाली है। इसके बाद टॉबी कैमरन को खाना देता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है। इसके साथ साथ टॉबी एक नया स्पीयर बनाते हुए अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। फिर टॉबी इसका यूज कैमरन को थ्रेट करने के लिए करता है। तुम तो साइको किलर्स पर भरोसा कर रहे हो, ये कितना स्टूपिड है। फिर टॉबी शांत होकर इसके लिए कैमरन से अपॉलॉजी मांग लेता है और टॉबी कहता है कि मैं मेडेलिन को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाला क्योंकि मेडेलिन भी एक विक्टिम ही है। इसके बाद टॉबी कैमरन को वहीं पर छोड़कर मेडेलिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ टाइम बाद ही वो मेडेलिन के केबिन में पहुंच जाता है, लेकिन वहीं पर उसे मेडेलिन की मॉम मिल जाती है और टॉबी से उसका स्पीयर ले लेती है। फिर वो टॉबी को सब कुछ समझाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन टॉबी तो डरकर वहाँ से भागने लग जाता है। तब मेडेलिन की मॉम टॉबी का पीछा करने लग जाती है, लेकिन एक्सीडेंटली वो रास्ते में मेडेलिन की बनाई ट्रैप में फंस जाती है और वो ट्रैप उसे एक स्पीयर से पेड़ से लटका देता है। अब मेडेलिन की मॉम जानती थी कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो वो टॉबी को सच बताते हुए कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, मैं तो बस लोगों को डराने की ट्राई किया करती थी। रियल में तो मेडेलिन ने ये सब किया है। काफी ईयर्स पहले मेरे हस्बैंड पेरिस और मेरी फैमिली इस आइलैंड पर आए थे, तो तब यहाँ के लोकल लोग हमें बॉर्न कर रहे थे कि इस जगह पर काफी बुरी शक्ति है, लेकिन मेरे हस्बैंड पेरिस ने इस सब पर भरोसा नहीं किया और सिर्फ गॉड पर ही भरोसा करता रहा। फिर जब लोकल लोग हमसे बहस कर रहे थे तभी मेडेलिन वहाँ के अल्टर तक पहुँच गई थी जहाँ पर की जानवरों की बलि दी जाती थी और वहीं पर ही एक डीमन ने मेडेलिन के शरीर को अपना बीसल बना लिया। इससे कि अब टॉबी को याद आ जाता है कि टनल की बॉल पर जो ड्राइंग थी वो इस रिचुअल से रिलेटेड ही थी और इसकी वजह से मेडेलिन ने उस टाइम सभी लोगों को मार डाला। इसके साथ ही उस चर्च को भी जलाकर राख कर दिया, लेकिन मेडेलिन ने अपनी मॉम को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। इसके बाद मेडेलिन की मॉम टॉबी को एक स्पेशल प्लांट का बैग देती है जिसका यूज करके मेडेलिन को बेहोश किया जा सके। और मेडेलिन की मॉम आगे बताती है कि मेडेलिन को डोमिनिक बनने के दौरान लाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती और अपनी आखिरी सांसों में मेडेलिन की मॉम कहती है कि मेडेलिन को कभी भी इस आइलैंड से बाहर मत जाने देना। भाई दूसरी तरफ कैमरन कैंप के पास टॉबी का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तब कैमरन जल्दी से जंगल की ओर जाता है और अपने सामने ही हड्डियों का ढेर देखता है और कैमरन को समझ पाता उससे पहले वहाँ पर डोमिनिक मेडेलिन आ जाती है और इसे जंगल में खींच कर ले जाती है, इससे कि कैमरन की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी कैमरन वहाँ पर वापस आ जाता है और अपने आसपास खून दिखता है। फिर उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है तो वो दिखता है कि डोमिनिक मेडेलिन अब उसकी तरफ आ रही होती है और वो अपने साथ अपनी मॉम की डेड बॉडी भी लेकर आई होती है। और नजदीक आने पर जैसे मेडेलिन को पता चलता है कि ये तो टॉबी है, तो वो वापस से अपने नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टर में चेंज हो जाती है और मेडेलिन गुस्सा करती है टॉबी से पूछती है कि मेरी मॉम को क्या हुआ। तब टॉबी उसे शांत करने के लिए झूठ बोलते हुए कहता है कि इसे मैंने मारा है ताकि हम दोनों साथ में रह सके। ये सुनकर मेडेलिन खुश हो जाती है और टॉबी को किस करने लग जाती है और उसे जमीन पर गिराकर उसके क्लोज आ जाती है, लेकिन तभी टॉबी का स्पेशल प्लांट नीचे गिर जाता है और टॉबी उसका साथ देते हुए स्पेशल प्लांट को उठाने की ट्राई करता है। इससे कि अब मेडेलिन को उस पर डाउट हो जाता है और वो एंगर होकर ग्राउल करने लग जाती है। इसके साथ ही अब वो धीरे धीरे वापस से चेंज हो रही होती है। तब टॉबी जल्दी से उसका स्पेयर उठाता है और उसे हिट करके बेहोश कर देता है। फिर वो स्पेशल प्लांट को मेडेलिन को पिला देता है। इसके साथ ही कुछ वाइन से उसे बांध भी देता है। फिर टॉबी जल्दी से केबिन में जाता है और वहाँ से गैसोलीन उठाता है और एक टॉर्च बनाकर लाइट हाउस की तरफ निकल जाता है ताकि जानवर उससे
दूर रहे। फिर लाइट हाउस में ऊपर जाकर लाइट सिस्टम स्टार्ट करने की ट्राई करता है और तभी टॉबी को अपने डैड की कार रिपेयर वाली बातें याद आने लग जाती है। दूसरी तरफ मैडेलिन भी फिर से स्टार होने लग जाती है और टॉबी तो अब बेसब्री से रेस्क्यू बोट का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी बोट दिखाई नहीं देता। इसलिए अब टॉबी वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जब टॉबी नीचे उतर रहा होता है तो वहाँ की सीढ़ियाँ टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और गैसोलीन के ढक्कन खुलने की वजह से वो पूरे फ्लोर पर फैल जाती है। और तभी टॉबी को पता चलता है कि स्पेशल प्लांट लाइट हाउस के पास भी उगता है। फिर वहाँ का गेट भी अपने आप बंद हो जाता है और जैसे ही रोटेटिंग लाइट दूसरी डायरेक्शन में मुड़ती है तो अब डोमिनिक मैडेलिन भी शैडो से बाहर निकलकर उस पर अटैक कर देती है। तब टॉबी मुश्किल से वो स्पेशल प्लांट उठा लेता है, लेकिन मैडेलिन तो बहुत फास्ट होती है और वो उसका जूस टॉबी को उसके मुंह में डालने नहीं देती, बल्कि वो तो टॉबी का हाथ मोड़ देती है, जिससे कि वो जूस टॉबी की आंखों में चला जाता है। और तभी वहाँ पर वापस से लाइट आ रही होती है तो मैडेलिन वहाँ से चली जाती है। फिर टॉबी मुश्किल से सिंक तक पहुँचता है और अपनी आंखों को धोता है और उसे इसी पानी में एक ग्लास का साड़ यानी टुकड़ा मिल जाता है। अब लाइट वापस से वहाँ से जा रही होती है तो मैडेलिन फिर से उस पर अटैक करती है। अब टॉबी उसे ग्लास की साड़ से दूर करता है और सोचता है कि अब मुझे टॉर्च का यूज करना चाहिए, तो वो वहाँ के गेट को खोलने की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी टॉबी को वहाँ पर छोटी मैडेलिन दिखती है जो कि अभी रो रही होती है। ये देखकर अब टॉबी को छोटी मैडेलिन पर दया जाती है, लेकिन बस ये तो मैडेलिन की एक चाल थी। उस टाइम में मैडेलिन डोमिनिक रूप में फिर से बदलकर वापस से टॉबी के ऊपर झपटती है और तभी टॉबी को दूर से एक बोट की आवाज सुनाई देती है और मैडेलिन अब टॉबी का गला दबाते हुए उसे खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। इसलिए अब टॉबी उससे अपने आप को छुड़ाने की काफी ट्राई करता है, लेकिन वो छूट नहीं पाता। तब टॉबी जल्दी से उस गिलास के साड़ को पकड़ता है और लेकिन मैडेलिन अब उसका हाथ पकड़ती है और टॉबी उस गिलास को इस तरह से घुमा देता है कि अब वो लाइट कांच पर रिफ्लेक्ट होकर सीधे मैडेलिन के चेहरे को जला देती है, इससे कि अब मैडेलिन जल्दी से पीछे हटती है। अब टॉबी वहाँ से जल्दी से बाहर भागता है और उसकी लकड़ी पर जलती हुई आग को गैसोलीन पर फेंककर आग लगा देता है, इससे कि अब मैडेलिन भी वापस से नॉर्मल हो जाती है और रोती हुई टॉबी से बचाने को कहती है। लेकिन अब टॉबी उसके जाल में फिर से नहीं फंसता और गेट को तुरंत बंद कर देता है। अब टॉबी वहाँ से भागते हुए जल्दी से बीच पर आ जाता है, लेकिन अब वो बोट लाइट हाउस की तरफ जा रही होती है तो टॉबी जल्दी से पानी में कूदता है और तैरते हुए बोट की तरफ जा रहा होता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन अब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। लेकिन डोमिनिक मैडेलिन उसकी आवाज सुन लेती है और वो वहाँ पर वापस से टॉबी के पास आकर उसको खत्म कर देती है। फिर कुछ आवर्स के बाद जैसे मॉर्निंग होती है तो अब रेस्क्यू शिप उस आइलैंड से वापस से जारी होती है, लेकिन अब उनके साथ इस शिप में मैडेलिन भी जारी होती है और अब वो उनके सामने ऐसे एक्ट कर रही होती है कि उसने इस लाइट हाउस की लाइट को ऑन किया था। फिर जैसे रेस्क्यू मैन उसके पास से चला जाता है तो अब मैडेलिन वापस से अपने डोमिनिक रूप में आ जाती है। इसका मतलब तो यह था कि अब वो आगे पूरे शहर में तबाही मचाने वाली है और इसके साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।